लेकिन पूरी जिंदगी एक्टिव इनकम कमाते हैं। एक्टिव का मतलब काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, राइट? आप सोचिए कि आप अगर काम नहीं कर पाए तो क्या पैसा आएगा सर? मैं एक्सट्रीम केस की बात नहीं कर रहा हूँ। बाई चांस काम नहीं कर पाए तो क्या पैसा मिलेगा सर? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। लेकिन राइट साइड के कोऑर्डिनेट वाले जो लोग हैं वो काम ना करके भी उनको पैसा आता है, बिकॉज दे मेक सिस्टम। वो एक सिस्टम पे काम करते हैं, उसको बड़ा बनाते हैं, देन दे वर्क ऑन अनदर सिस्टम, देन दे वर्क ऑन अनदर सिस्टम, और वो सिस्टम उनको पैसा देता है बनाकर। इनकम का फॉर्मूला है, इनकम इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये बुक बोलता है कि इनकम का फॉर्मूला रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। रेट डिपेंड करता है पहले मेरी एजुकेशन पे, फिर मेरे एक्सपीरियंस पे। जैसे जैसे मेरा मार्केट में पढ़ाई होगा, वैसे वैसे मेरा एजुकेशन बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे मेरा मार्केट में रेट बढ़ जाएगा। मैं अगर 12th पास हूँ तो मार्केट में 12th के पैसे मिलेंगे, बीटेक पास हूँ तो बीटेक के पैसे मिलेंगे, पीएचडी कर लिया तो पीएचडी के पैसे मिलेंगे। एजुकेशन प्लस एक्सपीरियंस। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस, 5600 रुपए से मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया 2004 में, 5600। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता गया, जब मैंने जॉब छोड़ा 2011 सितंबर में, तो मेरा इनकम 1,01,000 रुपए, 18 लाख, 17,40,000 एग्जैक्टली, 17,40,000 का मेरा पैकेज था। टीडीएस सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा कि कैसे इस इंडस्ट्री में मैं पार्ट टाइम बेसिस पे 2.25 लाख पे पहुंचा, अपनी जॉब में 1 लाख और इस इंडस्ट्री में 2.25 लाख, उसके ऊपर भी बात करेंगे, राइट? लेकिन रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो या तो रेट बढ़ा लूं या टाइम बढ़ा लूं। राइट साइड के जो कोऑर्डिनेट वाले लोग हैं वो पूरी जिंदगी टाइम पर काम करते हैं, टाइम, राइट? किस तरह से वो टाइम पे काम करते हैं? इनके पास अगर 1000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, दिन के 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 10,000 घंटे काम होता है सर, 10,000 आवर्स। ये 10 दिन में 1 लाख घंटे काम करते हैं। लेफ्ट साइड के कोऑर्डिनेट वालों की बात करूं तो ये हफ्ते के 50 घंटे, महीने के 4 हफ्ते, साल के 12 महीने, जिंदगी के 40 साल काम करते हैं, 96,000 घंटे पूरी जिंदगी काम करते हैं। तो जो ये लोग पूरी जिंदगी में कर रहे हैं, ये लोग 10 दिन में कर रहे हैं, तो अमीर कौन होंगे सर? बात खाली पैसे पे आके नहीं रुक रही है, क्योंकि ये सिस्टम बना देते हैं जिसमें इनकम इन पर डिपेंड नहीं करता। अब इनका इनकम इन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इन 1000 लोगों पर डिपेंड कर रहा है, तो इनके पास टाइम भी है ये सोचने के लिए कि और क्या करूं, राइट? इनका इनकम इन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इन लोगों पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करके अपने आप को सिक्योर भी बना लेते हैं। इनसे मैं पूछूंगा बी क्वाड्रेंट वालों से, पैसा है? कहेंगे बहुत है भैया। टाइम है? वो भी है, कुछ नया लेके आओ। सिक्योर फील करते हो? टेंशन नोट, बहुत सारे बिजनेसेस हैं। राइट साइड के कोऑर्डिनेट वालों से पूछूंगा, भाई साहब पैसे हैं? नहीं है सर। टाइम तो होगा? भाई साहब ये मत मांग लेना। सिक्योरिटी? नहीं। सर देखिए, डोंट फील ऑफेंडेड, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं पैसे नहीं का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैसे बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब जरूरत से हमेशा कम है। टाइम नहीं का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि टाइम बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब जरूरत से हमेशा कम है। इनके पास में तीनों चीजें हैं, मनी भी है, टाइम भी है, सिक्योरिटी भी है। इनके पास में तीनों चीजें नहीं है, ना टाइम है, ना मनी है, ना सिक्योरिटी है। थोड़ा सा और थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ इसी कोऑर्डिनेट में। इसका मतलब बी क्वाड्रेंट क्या बोलता है? बी क्वाड्रेंट बोलता है कि टाइम भी हो और पैसा भी हो। ऑप्शंस चेक करते हैं किस तरह के लोग हैं और क्या क्या मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास टाइम है पर पैसा नहीं है, रिटायर्ड लोग, स्टूडेंट लोग, अनएम्प्लॉयड लोग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं है पर पैसा है, हाईली पेड प्रोफेशनल्स, फिंगर्स पे काउंट किए जा सकते हैं, जिनको हम रिच लोग भी बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, 95% लोग इस कैटेगरी में आते हैं, जिनके पास ना टाइम है ना पैसा है, ना टाइम है ना पैसा है, फिर भी आदमी भाग रहा है सर, फिर भी आदमी भाग रहा है, राइट? बहुत कम लोग ऐसे आते हैं जिनके पास टाइम भी है और पैसा भी है, जिसमें आता है बिग बिजनेसमैन जो कि सिस्टम बनाते हैं, फ्रेंचाइजर्स, इन्वेस्टर्स, नेटवर्क बनाने वाले लोग, वेल्दी लोग। मार्केट में ऑप्शन चेक करते हैं, क्या जॉब में पॉसिबल है टाइम और मनी दोनों? नहीं सर, सॉरी, पॉसिबल नहीं है। टाइम और मनी दोनों बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास में टाइम हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन मनी नहीं होगा। जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता चला जाएगा, आपके पास टाइम कम होता रहेगा, हो सकता है मनी मिल जाए। मतलब आप रिच हो सकते हैं, लेकिन टाइम ना हो, टाइम हो साथ में, ये पॉसिबल नहीं है सर। ट्रेडिशनल बिजनेस, रिसर्च प्रूव करते हैं कि 86% ट्रेडिशनल बिजनेस पहले 2 साल में फेल हो जाते हैं। रीजन नंबर 1, सिखाने वाला कोई नहीं है, नो वन टू टीच। रीजन नंबर 2, जब तक आदमी खुद काम करना सीखता है और पैसा लगाने के लिए खत्म हो जाता है, क्योंकि रेगुलर इन्वेस्टमेंट मांगता है ट्रेडिशनल बिजनेस, राइट? अगर आपको 1 लाख रुपया कमाना है ट्रेडिशनल बिजनेस से, आपको 20 लाख रुपए का दुकान खोलना पड़ेगा सर, राइट? नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया, फेसबुक, व्हाट्सअप, स्टीव जॉब्स। ये सब वो लोग हैं जिनके माइंडसेट बहुत बड़े रहे सर। हमारे साथ में सबसे बड़ा जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में सबसे बड़ा जो इशू रहता है वो ये बिल्ड अप, वी हैव नॉट बिल्ड अप विद सच अ बिग माइंडसेट।
सच्चाई है सर, सच्चाई है, मैं ये बात जानता हूँ क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू दैट। वी हैव नॉट बिल्ड अप विद सच अ बिग माइंडसेट, हमारा माइंडसेट उतना बड़ा नहीं होता। राइट, जैसे हम जॉब किया सर मैंने 11 साल, तो माइंडसेट क्या होता था कि अगले साल इंक्रीमेंट कैसे लेना है। राइट, मैंने भी जॉब किया सर, तो अगले साल इंक्रीमेंट कैसे लेना है। मैंने खुद अपना कंपनी भी रन किया है कि 20% अगले साल का टर्नओवर कैसे बढ़ाना है। अब कभी अनलिमिटेड सोच नहीं पाते सर, कहीं ना कहीं ब्रेक लगाकर सोचते हैं। एक इंडस्ट्री जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, उससे पहले मेरे को ये एडॉप्शन कर्व बताना चाहता हूँ आपको, ये क्या भला है। राइट, एडॉप्शन कर्व बेसिकली इसको बेल कर्व के भी नाम से जाना जाता है। ये बोलता है कि 86, ये बोलता है कि 16% लोग दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री को जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। अडॉप्ट का मतलब क्या होता है, जल्दी अपना लेते हैं। लेकिन बाकी के बचे हुए 84% लोग उस इंडस्ट्री को अपना नहीं पाते आसानी से। क्यों नहीं अपना पाते, क्योंकि इंडस्ट्री मार्केट में नया होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उसके बारे में कुछ भी बात कर देते हैं। ये लोग उसके बारे में नेगेटिव भी बोल सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं। राइट, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन है, इन्हें नॉलेज नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। एग्जाम्पल, इंडिया में पानी बिकेगा, इंडिया में पानी बिकेगा। 25 साल पहले लोग बोलते थे इंडिया में पानी बिक ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिया 5 नदियों का देश है। लेकिन बिस्लरी, कोका कोला, किनले इतना बड़ा कंपनी हो गया कि आप और मैं देखते रह गए सर, आंखों के सामने हुआ बहुत लोगों की। राइट, तो इसका मतलब कि जो भी एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट होता है, जो इंडस्ट्री बढ़ने लगती है, जल्दी एसोसिएट होता है, वही सबसे ज्यादा पैसे कमाता है सर। हमारे यहाँ पर प्लाईवुड इंडस्ट्री है यमुनानगर हरियाणा में, और प्लाईवुड इंडस्ट्री, ऐसा मान्यता है आज से 20 साल पहले कि जो आदमी दूध बेचता था, उसने भी अगर एक फिलिंग मशीन लगा लिया, वो भी करोड़पति हो गया सर। तो इसको बोलते हैं जे कर्व, जब इंडस्ट्री बढ़ रहा होता है। तो इंडस्ट्री के हिसाब से हमारा एजुकेशन चलता है सर, याद रखिए, न्यूज़पेपर, न्यूज और एजुकेशन सब इंडस्ट्री के हिसाब से चलता है। राइट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग पहले नहीं आई, पहले कंप्यूटर आ गए थे, छोटे मोटे कोर्सेज शुरू हो गए थे। राइट, लेकिन इसी तरह से सर हर इंडस्ट्री ड्राइव होती है। राइट, एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, इसलिए आज की डेट में वाटर इंजीनियरिंग भी होता है सर, पहले नहीं होता था। तो एक ऐसा इंडस्ट्री जिसके बारे में बात करने वाला हूं, जो इंडिया में 1996 में आया, वर्ल्ड वाइड 200 बिलियन डॉलर का इंडस्ट्री है। 200 बिलियन डॉलर का मतलब मार्क जुकरबर्ग, मतलब कि आपका फेसबुक के मालिक बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक, और अगर जेफ बेजोस को मिला लें, मतलब कि अमेज़न के मालिक को मिला लें, उन्होंने तीनों ने मिलकर आज तक जितना पैसा कमाया है सर, उतना ये इंडस्ट्री हर साल टर्नओवर जनरेट करती है सर। बड़ी बात है सर, आज तक जितना पैसा कमाया है उतना हर साल टर्नओवर जनरेट करती है। ये इस इंडस्ट्री का टर्नओवर आ गया इंडिया में 10,000 करोड़। और इंडिया में 2013 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि यार ये इंडस्ट्री यूएसए में इतना बड़ा है, ये इंडस्ट्री मलेशिया में इतना बड़ा है, छोटी कंट्री जैसे कि फिलीपींस, थाईलैंड में इतना बड़ा है, हमारे यहाँ इतना स्लो क्यों है। यूरोप में भी इतना बड़ा है ये इंडस्ट्री, ऑस्ट्रेलिया में भी इतना बड़ा है, हमारे यहाँ इतना स्लो क्यों है। तो क्यों ना इसके ऊपर रेगुलेटरी बनाया जाए, क्योंकि जब भी हम रेगुलेटरी निकालते हैं तो इंडस्ट्री बढ़ता है। आईआरडीए निकाला तो इंश्योरेंस बढ़ने लगा, ट्राई निकाला तो कम्युनिकेशन सेक्टर बढ़ने लगा। तो रामविलास पासवान जी को अपॉइंट किया गया कि इस इंडस्ट्री के ऊपर कुछ बात की जाए, तो उन्होंने 2 कंपनीज को अपॉइंट किया, केपीएमजी एंड फिक्की। रामविलास पासवान कौन है भाई साहब, मिनिस्टर है। राइट, अभी मैं उनका वीडियो भी दिखाऊंगा एक आपको। 7200 करोड़ का उन्होंने बोला कि टर्नओवर किया है इस इंडस्ट्री ने। और दंग करने वाले, मैं कह रहा हूं दंग करने वाले एनालिसिस आए कि 64,500 करोड़ का टर्नओवर कर देगी ये इंडस्ट्री 2025 में। 9 टाइम्स 900% का ग्रोथ है। ऐसा बोला गया कि दिस इज द मेजर इकोनॉमिक ड्राइवर ऑफ इंडिया। बात कर रहा हूं 2014 की। आज तो पेंडेमिक में तो इस इंडस्ट्री ने आग ही लगा रखी है, अभी बात करेंगे इसके बारे में। तो फिक्की को अपॉइंट किया गया, फिक्की ने बोला 7200 करोड़ का इंडस्ट्री है, 7200 करोड़। केपीएमजी यूएस की ऑडिट कंपनी है। केपीएमजी अगर कुछ भी एनालिसिस करता है उसको फ्यूचर मान लिया जाता है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर से केपीएमजी को अपॉइंट किया है ये बताने के लिए कि आने वाले 2 साल में, आने वाले 2 साल बाद कौन से बिजनेसेस उठेंगे और कौन से बिजनेसेस खत्म हो जाएंगे। पेंडेमिक की बात कर रहा हूँ, राइट, ये जो पेंडेमिक चल रहा है। केपीएमजी बोलता है कि 167 बिलियन डॉलर का इंडस्ट्री है 2014 में, 7200 करोड़ का इंडस्ट्री है इंडिया में, 645 करोड़ का हो जाएगा ये 2025 में। अच्छा, मैं जो भी फिगर बोल रहा हूँ, जो भी फैक्ट्स बोल रहा हूँ सर, मेरा कुछ नहीं है। मैंने क्या बोला, फैक्ट्स की बात हो रही है, इसका मतलब कॉपी एंड पेस्ट। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, जहां से हमने पीडीएफ निकाला, कट किया, छाप दिया। राइट, सो नथिंग इज बाय अस। राइट, इंडस्ट्री का नाम है सर डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या बोलता है, 7200 करोड़ का इंडस्ट्री है, 7200 करोड़ का, 4500 करोड़ का इंडस्ट्री हो जाएगा।
राइट, इंडिया की बात हो रही है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, 58 लाख पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, 1 करोड़ 81 लाख पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो जाएगी। सर रिलायंस के पास में 25 से 30 लाख लोग काम करते हैं, और रिलायंस इंडिया का कितना बड़ा जीडीपी कवर करता है आप जानते हैं। 6 गुना, उससे 6 गुना पॉपुलेशन इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो जाएगी सर। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर स्पेशल काम किया जाता है। डेवलप्ड कंट्रीज और हम में यही फर्क है कि वहां पर वर्किंग वुमेन का रेशो बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ भी वर्किंग वुमेन इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन रेशो बहुत कम है। ये इंडस्ट्री मौका दे रही है वर्किंग वुमेन्स को इंक्रीज करने का। 34 लाख वुमेन इन्वॉल्व है, 1 करोड़ 6 लाख वुमेन इन्वॉल्व हो जाएंगी 2025 में। 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दिया है 2013 में। रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1000 करोड़। प्रॉफिट मतलब टैक्स के रूप में, राइट। 9000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके देगी। इसका मतलब 9 टाइम्स हो जाएगी, 900% का ग्रोथ है। वीडियो दिखा रहा हूँ एक जी बिजनेस का आप लोगों को, जहां पर रामविलास पासवान जी हैं, आदित्य बिरला जी हैं। सिर्फ 2 मिनट के लिए इस वीडियो को देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि जो मैडम है वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या बातचीत कर रही हैं, और ऑब्जर्व कीजिएगा कि इस वीडियो में क्या हो रहा है। वी विल सी दिस वीडियो ओनली फॉर 2 मिनट्स, राइट। इससे आपको ये समझ में आएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंगेजमेंट इस इंडस्ट्री में कैसा है। ये 2014 का वीडियो है, गाइडलाइंस आने से पहले। बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में अब है श्री रामविलास पासवान, मिनिस्टर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। वी वेलकम you, sir. Thank you so much for agreeing to our request and being present here. With the Minister, we also have his very, very dynamic Secretary Sahab, Shri Keshav Desi Raju, Secretary Consumer Affairs and Foods and Public Distribution. You've been our guiding force, sir. Thank you so much for being here. On our panel today at the inaugural, we have Mr. Siddharth Birla. He's President FICCI. And thank you so much for being here. And Mr. Kurush Grant, who's Chair FMCG Committee, and our knowledge partner, KPMG partner, KPMG, Mr. Rajat Wahi. Welcome all of you. 2 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग का ये मुद्दा हमारे फिकी तक पहुंचा. We realized that this industry not only has the capacity to develop business, develop entrepreneurs, but also has capacity to serve consumers, reach out to millions and millions of people at all levels. Without taking much of a time, we would like to formally welcome our dear Minister Sahab, Shri Ramvilas Paswan, with a green certificate. It is the green. So, ये है सर रामविलास पासवान जी, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और इनके अंडर ही ये विंग बना 2014 में गाइडलाइंस बनने से पहले। तो किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंगेजमेंट है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। शिल्पा मैडम जो कि होस्ट है यहाँ पर, उन्होंने बोला कि दिस इंडस्ट्री नॉट ओनली हैज द कैपेसिटी टू डेवलप बिजनेस, टू डेवलप एंटरप्रेन्योर्स, राइट, बट ऑल्सो हैज कैपेसिटी टू रीच कंज्यूमर्स इन डिफरेंट वे, राइट. So this is how the business, the government of India is involved into it. सर डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसके बारे में आप जानते तो हैं, लेकिन आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन है, राइट. क्योंकि कुछ लोगों ने, आप में से हो सकता है कि किसी ना किसी कंपनी में पैसे डाले हों जो कि चिट फंड कंपनी है या जो कि पोंजी स्कीम है डायरेक्ट सेलिंग का, लेकिन नाम यूज करती है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर मार्केटिंग का नाम यूज करती है. बहुत सारे ज्वेलर्स कई बार ऐसी स्कीम चला देते हैं डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे, जो सिर्फ नाम यूज करती है. उसको बोलते हैं मनी सर्कुलेशन कंपनी, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनीज, और वो कंपनीज बैंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से. इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साफ क्लियरली यहाँ मेंशन कर रही है कि डायरेक्ट सेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम चिट फंड एंड पोंजी स्कीम. डायरेक्ट सेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम चिट फंड एंड पोंजी स्कीम. पिरामिड स्कीम, चिट फंड स्कीम, पोंजी स्कीम, इनके साथ एसोसिएट ना हो. और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हो सकता है कभी जेन्युइन कंपनी में पैसे तो लगाने नहीं पड़ते इसमें, कभी कोई प्रोडक्ट बाय किया हो लेकिन कामयाब ना हुए हो. मैंने सर बीटेक में एडमिशन ले लिया, पिताजी ने मेरे फीस भर दिया, जो भी है 40-50 हजार 60 हजार. अब मैं ना तो क्लास लगाने गया, ना मैंने वाइवा अटेंड किया, मतलब ना ही मैं प्रैक्टिकल अटेंड करने गया, ना ही मैंने अटेंडेंस लगाई, ना ही मैंने एग्जाम दिया, ना ही मैं क्लियर हुआ. तो मुझे डिग्री मिलना चाहिए क्या सर? ये तो 4 साल की बात कर रहा हूं. अगर एक कक्षा में, 5वीं कक्षा में भी अगर ये काम ना किया जाए तो भी डिग्री नहीं मिलता है सर. तो भी 6ठी में जाने नहीं देते हैं सर. 7वीं कक्षा में अगर ये काम ना किया जाए तो भी 8th में जाने नहीं देते सर, राइट सर. सो
बात करेंगे आगे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, पोंजी स्कीम्स जो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है, उसी के बारे में आगे बात करेंगे। अमिताभ कांत जी को जरूर सुनाना चाहूंगा। ये अभी तक आपने अमिताभ बच्चन साहब को बहुत सुना है, राइट, जो, लेकिन ये है अमिताभ कांत साहब। अमिताभ कांत जो कि नीति आयोग के सीईओ हैं। अगर वो अपने फील्ड में तोप हैं तो ये भी अपनी फील्ड में तोप हैं, और बहुत बड़ी तोप हैं। आईएएस ऑफिसर, किसी भी नीतियों पे इनके साइन के बगैर आगे नहीं बढ़ता है, राइट। तो प्लीज अमिताभ कांत जी को एक बार सुने। गाइडलाइंस बनने के बाद, नेटवर्क मार्केटिंग का गाइडलाइंस बनने के बाद ये क्या बोल रहे हैं। The direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth, and that it provides the economic impetus to more than anything else. And the key challenge for India is really about growth with jobs. So if you are not able to create jobs, then we'll be in deep problems. And therefore, jobs are very, very critical. And we need to grow at 9 to 10% per annum for 3 decades or more to be able to create jobs for a very young population. We are passing through a window of demographic transition which rarely happens in history. Our population is very young. You know, the biggest social and economic transition that is taking place across the world is the fact that the population in Europe and America is getting older and older. The population in India is getting younger and younger, and it will keep getting younger till 2040. And therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only two ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. Yeah. You are economic drivers of growth for India, so we respect that. And that has now been recognized. That has now been recognized that you are, government has, by issuing these guidelines, clearly recognized that you are major players of India's economy, that you significantly contribute to India's economy, that you are adding to India's growth and wealth, and that you are creating jobs. And so बार बार बोल रहे हैं you are adding to India's economy, you are the major player of India economy। ये मैं थोड़ी बोल रहा हूँ यार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है, राइट। सो डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा बिजनेस है जिसके बारे में हम आगे और बात करने वाले हैं। अभी थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट इंडियाज बिगेस्ट कंसर्न, डायरेक्ट सेलिंग एट रेस्क्यू। ये 2016 का है, अभी का नहीं है कि एकदम पैंडेमिक आया तो डायरेक्ट सेलिंग उछलने लगे सब लोग, ऐसा नहीं है सर, हम पहले से ही उछल रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इंडियाज बिगेस्ट कंसर्न, डायरेक्ट सेलिंग एट रेस्क्यू। इसी इंडस्ट्री को हम नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। बिल गेट्स, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। मुझे चांस मिले कुछ भी दोबारा से करने का, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। वॉरेन बफेट, ही हैज इन्वेस्टेड इन 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ऑलरेडी, खुद का 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी रन करते हैं। वॉरेन बफेट के बाद डोनाल्ड ट्रंप, आपका सब कुछ चला जाए, स्क्रैच से शुरू करना पड़े तो आई वुड फाइंड अ गुड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एंड गेट टू वर्क। सर देखिए, बचपन से लेकर बड़े होने तक हमें यह सिखाया जाता है कि नेटवर्क के लिए काम कैसे करना है, हमें नेटवर्क कैसे बनाना है, इसके बारे में कोई बात नहीं होती, राइट। हमें यह सिखाया जाता है कि बेटा दूसरे के नेटवर्क में जाके काम करता है, क्योंकि हमारी पेरेंटल एजुकेशन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की, बुरा मत मानना सर, मैं भी वहीं से हूं, यही बोलती है कि अच्छा पढ़ लिख ले ताकि बड़े होकर नौकरी लग जाए। मतलब कि दूसरे के नेटवर्क में काम करना है। स्कूल जाते हैं तो अच्छा पढ़ेगा लिखेगा, नहीं तो नौकरी नहीं लगेगी, मतलब कि दूसरे के नेटवर्क में काम करने को बोलते हैं। कॉलेज जाते हैं तो अच्छा पढ़ लिख ले ताकि बड़े होकर इस कंपनी में, कॉर्पोरेट में इतना पैकेज मिल जाए तेरे को, मतलब कि नेटवर्क के में काम कैसे करना है ये बताते हैं। कोई ये नहीं बोलता कि यार अच्छा पढ़ लिख ले ताकि बड़े होकर और लोगों को नौकरी पे रख लियो। बोलना ही तो है तो अच्छी बात बोल लो यार, राइट। सो बेसिकली नेटवर्क आखिर है क्या चीज? सर आप और मैं नेटवर्क बनाने वालों से घिरे हुए हैं सर। सर ये मेरा फोन है सर, हर महीने 200 रुपए का रिचार्ज हो गया इसमें, एग्जांपल ले रहा हूं मैं। आपके पास फोन है, हर महीने 200 रुपए का रिचार्ज कराते हैं। आपके घर में डिश टीवी है सर, 200 रुपए का 300 रुपए का रिचार्ज कराते हैं। क्या है सर? वो नेटवर्क है। नेटवर्क। आपके पास में गैस पाइपलाइन आ रहा है अदानी का या आईजीएल का, क्या कर रहे हैं सर? 200-300 रुपए का रिचार्ज कराते हैं। क्या है सर? वो नेटवर्क। आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीजें जो नेटवर्क बनाने वालों ने पहुंचा रखी हैं। नेटवर्क का मतलब, वो बोलता है एक आदमी से करोड़ों नहीं कमाने, करोड़ों आदमी 200-200 रुपए का रिचार्ज कर रहे हैं, काम खत्म। आजकल तो बहुत सारा आ गया, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार टाइप। ये क्या है सर? दे आर ऑल नेटवर्क।
राइट। हल्दीराम जब तक अकेला था, जब उसने फ्रेंचाइजी देनी शुरू किया तो बहुत बड़ा हो गया। क्या बनाया तब उसने? नेटवर्क। मैकडी बड़ा प्राउडली बोलता है, आई एम नंबर 1 फूड चेन इन द वर्ल्ड। जिसके पास बहुत सारे होटल्स हैं, वो बहुत प्राउडली चेन शब्द का इस्तेमाल करता है, वो बोलता है आई हैव अ चेन ऑफ होटल्स। राइट। सो बेसिकली क्या चीज है सर? नेटवर्क। हमारे अब हम बहुत सारे लोगों के नेटवर्क का हिस्सा हैं, जाने अनजाने में, हम चाहे नहीं चाहे सर। सामान कहां से लाते हैं? रिलायंस फ्रेश, बिग बाजार, टाटा का मोर, मित्तल का इजी डे, इनसे सामान लेके आते हैं सर। तो चाहे या नहीं चाहे, जाने अनजाने में हम 3 से 4,000 रुपए हर महीने नेटवर्क बनाने वालों को दे देते हैं सर। लेकिन हमारा कोई नेटवर्क नहीं है सर, हमारा कोई नेटवर्क नहीं है। वो बोलते हैं, धीरू भाई अंबानी जी का डायलॉग है कि जो लोग अपने सपनों के लिए काम नहीं करते, वो दूसरों के सपने पूरी करते हैं पूरी जिंदगी। तो हम यही कर रहे हैं बस। मिडिल क्लास का एक ही काम है सर, दूसरों के सपने पूरे करना। राइट। क्योंकि बचपन से एजुकेशन ऐसा मिला, उसके बाद नेटवर्क में काम कर रहा है किसी ना किसी और के। और नेटवर्क की एक पावर होती है कि बनाना एक बार पड़ता है, पैसे बार बार आते हैं। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, बिजली जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बार पहुंचाई, बिल कितनी बार देते हो? हर महीने। आम का पेड़ लगा दो, 60 साल तक फ्रूट देगा सर। सेब का पेड़ लगा दो, 60 साल तक फ्रूट देता है। लगाना एक बार पड़ता है, 3-4 साल लगते हैं अच्छा फ्रूट आने में। राइट। रेल की पटरी गवर्नमेंट ने कितनी बार बिछाई? एक बार। हम जब जब टिकट लेंगे गवर्नमेंट को पैसा जाता है। 2G 3G 4G नेटवर्क क्यों बोलते हैं भाई इसे? इसीलिए बोलते हैं कि बैंडविड्थ एक बार बिछानी पड़ती है, लेकिन जब जब टिक 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 कर रहे हैं, पैसे जा रहे हैं। मुकेश अंबानी कहता है बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ हो जाए टेंशन मत लियो। राइट। क्योंकि 40 करोड़ लोग हर महीने 100 रुपए देंगे तेरे को, डोंट वरी। इसको बोलते हैं नेटवर्क। राइट। अब हमारा कोई नेटवर्क नहीं है, तो नेटवर्क कैसे बनाया जाए उसके ऊपर बात करते हैं। इंडस्ट्री 22.6% का ग्रोथ है इस इंडस्ट्री का। मैंने बोला एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई जा रही है। 4 साल पहले मैं बोलता था पढ़ाया जाएगा पढ़ाया जाएगा पढ़ाया जाएगा, लोग बोलते थे आज मैं बोल रहा हूँ डिग्री आएगी, एक्सक्लूसिव डिग्री अगले आने वाले 4 साल में एमबीए के अंदर। एक्सक्लूसिव डिग्री, लोग रिज्यूम लेके घूमेंगे इस इंडस्ट्री में। राइट। भारतीय कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी, नेटवर्क मार्केटिंग। आगे बढ़ता हूं सर। ये सर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। क्यों शेयर कर रहा हूं? ताकि आप लोग ये समझ सकें कि इस इंडस्ट्री का क्या पोटेंशियल है। पैसे कुछ खास नहीं, 4.5 4.5 करोड़ के आसपास मुझे आए हैं सर, लेकिन कुछ खास नहीं है इस इंडस्ट्री के हिसाब से और मार्केट के हिसाब से पिछले 5 साल में। लेकिन फिर भी शेयर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अचीवमेंट आपको समझ में आएगी पोटेंशियल क्या है। हम अपने बच्चों का एडमिशन करवाने जाते हैं ना सर किसी स्कूल में, उससे पूछते हैं क्या किया भाई तूने? मेरे यहाँ से 98% पास करके ये बच्चा निकला, 99% पास करके इस यूनिवर्सिटी में गया, आईआईटी में गया। जब हम कॉलेज में जाते हैं फिर पूछते हैं आपका क्या अचीवमेंट है? वो बोलता जी वो देखो जी बोर्ड लगा हुआ है, वो देखो जी वो वाले बच्चे उस यूनिवर्सिटी उस कॉलेज में गए, वहां जी उनका कैंपस सिलेक्शन हुआ, देखो जी बोर्ड लगा हुआ है। हर आदमी अपना अचीवमेंट दिखाता है। रिज्यूम बनाने के बाद भी हम लिखते हैं उसमें कि इस कंपनी में काम करो, इतने पैसे मिलते हैं सर, और ये वाला प्रोजेक्ट किया। तो ये अचीवमेंट कैसे पता चलेगी जब तक बात नहीं करेंगे? ये टीडीएस सर्टिफिकेट है सर, कहीं से भी आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कभी भी। गौरव भाटिया AKL PB 8199C 2014-2015 में मैं इस इंडस्ट्री में आया। KSB एक जर्मन MNC है जिसमें मैं जॉब करता था। टैक्सेबल इनकम 12,66,000, 12.5 लाख का मेरा पैकेज था। इसके पीछे बीटेक का डिग्री है, इसके पीछे 10 साल का एक्सपीरियंस है, इसके पीछे महीने के 200 घंटे हैं, तब ये पैकेज मिल रहा है। 82,000 रुपीज, 82,000 में मेरे अकाउंट में आते थे सर। नेटवर्क की बात भी हुआ करते थे। मैं सोचता था ये मेरे लेवल का ही काम नहीं है सर। राइट। महीने के 70,000 रुपए हो गया सर पर मंथ। राइट। सर आप सोचिए अगर आपको 70,000 रुपए पार्ट टाइम आने लगे पहले ही साल में तो कैसा रहेगा? ड्रीम नहीं है सर, ये हो चुका है। और 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 जिसके साथ हुआ वही सिखा रहा होता, नौकरी ही कर रहा होता है वो भी। मैं वो बात बता रहा हूँ जो कर चुका हूँ सर। राइट। और 2014 में कर चुका हूँ जब गाइडलाइंस नहीं थी। आज तो करना बहुत ईजी है सर। राइट। डायरेक्ट सेलिंग में मैं आया क्यों सर? 3 रीजन की वजह से। पहला रीजन मैं अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहता था सर, सिंपल, बेहतर बनाना चाहता था। दूसरा रीजन, डायरेक्ट सेलिंग ने मुझे ये नहीं बोला कि बेटा नौकरी छोड़ दे मेरे साथ आ जा। मेरी नौकरी डिस्टर्ब करने को डायरेक्ट सेलिंग ने नहीं बोला। जो कर रहा हूं उसको छोड़ने का जरूरत नहीं है, दूसरा रीजन। तीसरा रीजन, जितने पैसे दे रहा हूं उतने का सामान मिल रहा है, इसका मतलब खोने को कुछ भी नहीं है पहले दिन से। जितना पैसा दे रहा हूं उतने का सामान मिल रहा है, इसका मतलब पहले दिन से खोने को कुछ नहीं है सर।
सेकंड ईयर आ गया सर, जॉब को रिजाइन कर दिया अगस्त 2015 में केएसबी से, क्योंकि तब तक दो बातें समझ में आ गई कि मैं इस काम को कर सकता हूं अब। सेकंड बात समझ में आई कि इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, हम तो कुछ भी नहीं जानते इसके बारे में, बहुत ही लो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास में, राइट। जॉब छोड़ा तो मेरा पैकेज था 4 महीने का है 5,80,000, 3 से गुना कर दूंगा तो 17,40,000 का पैकेज हो गया। 17.5 लाख का मेरा पैकेज था, 1,01,000 रुपए मेरे अकाउंट में आते थे, राइट। डायरेक्ट सेलिंग से दूसरे साल का इनकम है 21,53,810, महीने के हो गए 32 लाख रुपए। पहले साल कितने हुए सर? 70,000 रुपए पर मंथ। दूसरे साल कितने हुए सर? 2.5 लाख रुपए पर मंथ। तीसरे साल 34.5 मम्मी पापा का मिला के 51.4, महीने के कितने हो गए सर? 4 लाख रुपए सर। 70,000, 2.5 लाख, 4 लाख। चौथे साल कितने हो गए सर? 55,55,300, मम्मी पापा का मिला के है 71, महीने के हो गए ऑलमोस्ट 6 लाख रुपए। और पांचवें साल 6 महीने का इनकम है 35,65,424, राइट। और मेरे नाम का है 72 पूरे साल का, मम्मी पापा का मिला के 84, महीने के 7 लाख रुपए हो गए सर। इसका मतलब एक मिडिल क्लास आदमी ने 7 लाख रुपए टच किया सर, राइट। जिस गाड़ी को आज मैं चला रहा हूँ सर, वो गाड़ी मेरा ड्रीम कार हुआ करता था कभी। ड्रीम मतलब असंभव ही था मेरे लिए, राइट। लेकिन धीरे धीरे असंभव सा होने लगा और धीरे धीरे विश्वास होने लगा कि वो गाड़ी मैं ले सकता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर्च्यूनर, राइट। सो दिस इज व्हाट आई हैव अर्न थ्रू दिस इंडस्ट्री। अब 8 महीने से हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं सर। कंपनी का प्रोडक्ट लाइन क्या है? कंपनी का प्रोडक्ट लाइन है सर एक और इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इज द 4th लार्जेस्ट सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, लेकिन इस समय ये 2nd लार्जेस्ट सेक्टर है, क्योंकि ऑटोमोबाइल डाउन हो चुका है, इंडस्ट्री डाउन हो चुकी है इस पेंडेमिक में। क्या बोलता है ये एफएमसीजी? 3.6 लाख करोड़ का इंडस्ट्री है ये 2018 में। डबल हो रहा है ये इंडस्ट्री 7.2 लाख करोड़ का 2020 में। फिर से डबल हो रहा है 15.1 लाख करोड़ का हो रहा है, 1 लाख करोड़ 15.1 लाख करोड़ का हो रहा है, फिर से डबल हो रहा है 2025 में। इसका मतलब बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। देखिए सर, अभी तक हमने बात किया डायरेक्ट सेलिंग जो कि ग्रोइंग इंडस्ट्री है। दूसरा हम बात करने वाले हैं सेकंड इंडस्ट्री एफएमसीजी जो कि ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अगर दोनों कंबाइंड कर दिए जाएं तो सोचिए क्या बनेगा, अभी बता रहा हूं उसके बारे में। 3 मेजर सेगमेंट है एफएमसीजी के बारे में। एक आता है फूड एंड बेवरेजेस, जिसमें आता है आटा, दाल, चावल, बेसन, मैदा, मसाले, 19% मार्केट शेयर करता है। हेल्थ केयर, हवा को शुद्ध करने का सामान, पानी को खुद शुद्ध करने का सामान, और सप्लीमेंट्स खाने के लिए, उसको वो बोलते हैं हेल्थ केयर। हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर, जो भी हम वॉशरूम में यूज करते हैं, रसोई में यूज करते हैं, कपड़े धोने का, बर्तन धोने का, कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं अपने लिए, राइट। मेन ग्रूमिंग, वुमेन ग्रूमिंग, वो सब किसमें आ जाता है? हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर। अच्छा, एफएमसीजी में कौन कौन से लोग हैं? भाई इंडिया का हर अमीर आदमी एफएमसीजी में है। यस, हर अमीर आदमी एफएमसीजी में है। पतंजलि बहुत बड़ा कंपनी है एफएमसीजी में, आईटीसी बहुत बड़ा कंपनी एफएमसीजी में, रिलायंस फ्रेश के थ्रू एफएमसीजी में, टाटा का मोर, मित्तल का इजी डे, बिग बाजार एफएमसीजी में। अभी तो मार्क जुकरबर्ग भी आने लगा एफएमसीजी में, जो रिलायंस के साथ टाई अप किया उन्होंने जियो के लिए, राइट, जिसमें करियाना स्टोर को क्लब कर देंगे। और इस समय यही इंडस्ट्री चल रहा है। सब बंद है सर, सब बंद है सर जी। 14 करोड़ जॉब जा चुकी हैं, आपको पता है या नहीं पता मैं बता दूं, सीएमआरआई की रिपोर्ट है। 30 करोड़ नौकरियां जानी है आने वाले 6 महीने में, राइट। और ये इंडस्ट्री हेल्प कर रही है इकोनॉमिक क्रंच को से ऊपर आने की, क्योंकि एंटरप्रेन्योर बना रही है सर डेली बेसिस पे। हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं सर, जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, वो इंडिया का नंबर 1 कंपनी है सर। क्यों है? क्योंकि हेल्थ केयर 31%, हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर 50%, 81% सामान कंपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है सर। 81% खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। 19% के लिए कंपनी का टाई अप है। किसके साथ? 1000+ ब्रांड के साथ, 1000+ ब्रांड के साथ, जिसमें कौन आता है? मदर डेयरी, कैच के मसाले, टाटा संपन्न, गोल्डी। कंपनी बोलती है आप जो खाते हो ना वही खा लो, राइट। राजधानी का आटा, दाल, चावल, पंसारी का, आप जो खाते हो वही खा लो, उसी ब्रांड को खा लो। मदर डेयरी का बफेलो घी जब 499 रुपए का था, मार्केट में 460 रुपए से नीचे नहीं मिलता था, बिग बाजार से भी, यहाँ पर मिलता था 380 रुपए का, 380 रुपए का। कंपनी बोलती है पहले ये सेविंग प्लान है, बाद में ये अर्निंग प्लान है, पहले ये सेविंग प्लान है, बाद में ये अर्निंग प्लान है। शानदार बिजनेस है सर। मुझे इसकी सबसे अच्छी बात पता क्या लगती है सर? सबसे अच्छी बात कि आप पहले पैसा कमाते हैं, फिर अपने घर में सामान लाते हैं, राइट। लेकिन इस बिजनेस के थ्रू आप अपने घर में सामान लाएंगे और पैसा कमाएंगे। अमेजिंग बात है सर।
सर मेरे दादाजी भी सामान ला रहे थे घर पे, खा रहे थे, राइट, जब तक वो रहे। मेरे पिताजी भी सामान ला रहे हैं घर पे, खा रहे हैं, राइट, जॉब से अपनी, सब बढ़िया, लेकिन पैसा नहीं आ रहा है सर। और हमारे सामान लाने से कितने लोग करोड़पति बन चुके हैं, ये फैक्ट है। जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं, इंडियन कंपनी है, 2004 में स्टार्ट हुआ सर। 79% एनुअल ग्रोथ है कंपनी का। सर एक बात बताऊं, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80 करोड़ होना आसान है, लेकिन 200 करोड़ से 300 करोड़ होना मुश्किल है सर। 500 करोड़ से 800 करोड़ होना मुश्किल है। 1000 करोड़ से 1700 करोड़ होना मुश्किल है। ऐसा कंपनी ने लेकिन करके दिखाया है सर। 79%, 1850 करोड़ का टर्नओवर था पिछले साल, इस साल 2500 करोड़ से ऊपर। 7 कंट्री इंडियन एमएनसी बन चुकी है सर, ऑलरेडी 7 कंट्रीज में जा चुकी है, दुबई, बहरीन, नेपाल, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, कुवैत एंड ओमान, राइट। ओपनिंग अनदर 12 कंट्रीज बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2020 करना था, लेकिन पेंडेमिक की वजह से डिले हुआ है। लेकिन 2020-25 का विजन क्या है? 20,000 करोड़, मतलब 2500 करोड़ से 20,000 करोड़ का ब्रांड बनना है। एक और इंजन जुड़ गया जो कि ग्रो कर रहा है। नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया, हमको प्राउड करना चाहिए, ये नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है इंडिया की। ओनली इंडियन कंपनी, दोबारा से प्राउड होगा, ओनली इंडियन कंपनी इन टॉप 100 ग्लोबल रैंकिंग सर, राइट। करंट रैंक इज 30वें नंबर पे आता है वर्ल्ड में। टारगेट टू बी इन टॉप 10 इन वर्ल्ड 2025। 3 चीजों के बारे में बात किया अभी हमने बात किया डायरेक्ट सेलिंग जो कि ग्रोइंग है, अभी हमने बात किया एफएमसीजी जो कि ग्रोइंग है, अभी हमने बात किया कंपनी के बारे में जो कि ग्रोइंग है, जिसके बारे में अभी और बात करेंगे आगे, राइट। और नेक्स्ट इंजन मैं जोड़ रहा हूं सर, विच इज कॉल्ड टीएसएस, विच इज टीम सोनू शर्मा। ये हमारे मेंटर हैं, राइट। ही इज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर फॉर 81 कॉर्पोरेट्स। ये मैं हूं सर, तकरीबन 80,000 लोगों को ट्रेन किया है मैंने कि नेटवर्क मार्केटिंग को प्रोफेशनल तरीके से कैसे करें, क्योंकि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को प्रोडक्ट बेचने का काम समझते हैं। वो बोलेंगे भाई तेरे गोड्डे में दर्द है तो मैं ये दे जाता हूँ, मेरा शैम्पू तेरे शैम्पू से अच्छा आ जाऊं क्या, मेरा साबुन तेरे साबुन से अच्छा है। ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है सर, सॉरी। नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में लेट आया है, इसलिए लोगों ने गलत तरीके से काम किया है। नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क बनाने का काम है, लीडर्स बनाने का काम है सर, राइट। अनप्रोफेशनल वे, 95% लोग इसको अनप्रोफेशनल तरीके से करते हैं सर, और इसको हमने बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से किया है इस बिजनेस को। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ ट्रेनिंग्स हैं, यहाँ पर 5 करोड़ की टर्नओवर से लेकर 80 करोड़ तक के टर्नओवर तक के लोग हैं। यहाँ कंपनी के जीएम है, कंपनी के वीपी हैं, यहाँ बहुत सारे सीए हैं, हो सकते हैं यहाँ पर वकील हैं, यहाँ पर अलग अलग प्रोफेशन से लोग हैं, यहाँ पर हाउस वाइफ्स भी हैं, डोमेस्टिक इंजीनियर्स जिनको मैं बोलता हूँ, और यहाँ पर स्टूडेंट्स भी हैं, जो कि हमारा यूथ है, जिसका बहुत बड़ा रोल है हमारी इकोनॉमी को अप करने में, अप पेंडेमिक के दौरान, राइट। यहाँ मैं सेंटर में बैठा हूँ सर, ये भी यहाँ सेंटर में बैठा हूँ, यहाँ सेंटर में बैठा हूँ, यहाँ सेंटर में आई एम स्टैंडिंग हेयर, ये बैठा हूँ सर। ये पूरा 2-2 दिन का वर्कशॉप है सर, जिसमें हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर और नेटवर्क मार्केटिंग को सही तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से कैसे बिल्ड करें, उसके ऊपर काम करते हैं, राइट। मेरे मेंटर मिस्टर सोनू शर्मा 2 बुक्स के राइटर भी हैं। अभी आईसीआईसी लोम्बार्ड, टाटा, लुमिनस, सर जस्ट गूगल हिम, गूगल पे लिखिए सोनू शर्मा, बस और कुछ मत लिखिए, आप लिखिए सोनू शर्मा। यूट्यूब पे डालिए सोनू शर्मा, 3 मिलियन सब्सक्राइबर है, मोर देन 3 मिलियन, 30 लाख लोग सब्सक्राइब हैं सर। इज अ नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर इन इंडिया सर, राइट। टाइम्स ऑफ इंडिया, बीएनआई अभी एचपी का ट्रेनिंग कर रहे हैं सर, और अभी अभी सीएनबीसी से यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड भी मिला है सर को। यस सर, ही इज आवर मेंटर, राइट। आप नेटवर्क मार्केटिंग की भाषा में बोल सकते हैं, ये मेरे अपलाइन है सर। लॉकडाउन में जब बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हाउ टू अर्न मनी, वहां पर ये टीएसएस का, टीम सोनू शर्मा का 7वें महीने का पे आउट है। 500 से ज्यादा लोग, 1274 लोगों ने 500 से ज्यादा रुपए कमाए, 2500 से ज्यादा रुपए 397 लोगों ने कमाए, 10,000 से ज्यादा रुपए 188 लोगों ने कमाए, 30,000 से ज्यादा रुपए 42 लोगों ने कमाए, 75,000 से ज्यादा रुपए 8 लोगों ने कमाए, 75,000 से ज्यादा। ये 7वां ही महीना है सर, यस, 7th मंथ ओनली, यस। 2 लाख से ज्यादा 5 लीडर्स,
ये पोटेंशियल रखता है सर ये इंडस्ट्री। कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। 30th नंबर पे आता है वेस्टीज, एक फ्रेंच नेम है जिसका इंग्लिश में मतलब है फुटप्रिंट्स। आपने हो सकता है इसका नाम सुना हो, लेकिन सुनने से कुछ नहीं होता सर, राइट। क्या किया जा सकता है इस कंपनी के साथ में, विजनरी ब्रांड के साथ में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। कुछ पे आउट जो मैं जरूर दिखाना चाहूंगा। वुमेन एम्पावरमेंट शिवानी जी 40,000, 42,000 ये पिछले महीने के पे आउट हैं सर सबके। 43,000 सचिन भाटिया जी। यंग लड़का 44,000, विशाल जी 47,000, पंकज मलिक जी 51,000। ये सेकंड मंथ का इनकम है भरत भूषण जी का 55,000, 60,000 राजेंद्र भट्ट, गुलशन अवस्थी जी 66,000, पंकज कोहली जी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, एमएचएस से रिटायर्ड हुए हैं, बेसिकली वीआरएस लिया हुआ है। मनीषा जी, मनीषा अरोड़ा 71,000, विक्रांत गुप्ता 56,000, करण कौशिक जी यंग लड़का, नीर मालविया 96,000, गौरव जी ये एचओडी है एक कंपनी में इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के, पार्ट टाइम बेसिस पे 1,05,000। ये भी प्रोफेशनल्स हैं दोनों, हस्बैंड वाइफ, 1,15,000। संदीप जी बहुत ही डायनामिक लीडर है मेरी टीम के, 1,90,000। और ये मेरा पे आउट है सर 7वें महीने का, 3,05,865, 3,05,865 ये मेरा पे आउट है सर 7वें महीने का, राइट। 8वें महीने का जो पे आउट है 3,31,000 है। बिजनेस बढ़ गया है सर हमारा। बिजनेस मार्च से अप्रैल में 28% बढ़ गया है, और यही ये इस मंथ में भी हाल है सर। इनकम कैसे होगा वो बताने जा रहा हूं। कंपनी में 7 तरीके का इनकम है, 7 टाइप्स जो आपको लेके आए हैं, पहले उनके साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं, फिर वो पूरा डिटेल बताएंगे आपको। ट्रैवल फंड, एक ऐसा इनकम जिससे बहुत सारे लोग अलग अलग ट्रिप्स, साल में 2 ट्रिप मारते हैं। अभी अभी हम थाईलैंड होके आए हैं 17 फरवरी से 21 फरवरी, 180 लोग टीएसएस से, हाँ मतलब टाइम से वापस आ गए थे, टेंशन नो, राइट। ये मेरा अगला ड्रीम कार है जीएलएस, राइट, जिसको मैं विद इन अ ईयर ले लूंगा सर, इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, कार फंड के थ्रू। 200 से ज्यादा लग्जरी लोग, 200 से ज्यादा लोग लग्जरी कार ले चुके हैं सर इस प्लेटफॉर्म से, और 5,000 से ज्यादा लोग अपनी लाइफ का पहला कार ले चुके हैं सर, अपनी लाइफ का पहला कार ले चुके हैं सर इसी प्लेटफॉर्म से, इसी कार फंड से। 200 से ज्यादा लोगों ने अपने घर में अपना घर बनाया सर इसी प्लेटफॉर्म से, राइट। सर मार्केट में बहुत इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं होता सर, नॉलेज चाहिए, असलियत चाहिए, असलियत, राइट। फुक्के बहुत हैं सर मार्केट में, फुक्कों से कुछ नहीं होता सर। 1% पूल में किस तरह से आया जाए, उन लोगों से बात कीजिए 5 दिन में अगले, जिन्होंने आपको यहाँ पर इनवाइट किया है। डायरेक्ट सेलिंग ग्रोइंग है सर, एफएमसीजी ग्रोइंग है, वेस्टीज ग्रोइंग है, द मोस्ट विजनरी लीडरशिप इन इंडिया टीम सोनू शर्मा इज इक्वल टू 100% ग्रोथ। मैं वारंटी नहीं सर, गारंटी लेता हूं कि अगर साथ में खड़े रहे तो 2 महीने 3 महीने में 40 से 50,000 रुपए आ सकते हैं, अगर साथ में खड़े रहे तो। और मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे कि अगर घर बैठे बैठे 40 से 50,000 रुपए आएंगे तो क्या घर से बाहर जाओगे क्या काम करने? सर नहीं जाओगे। मेरे को सेटिस्फाइड, अब खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए कुछ भी बोल दो सर, लेकिन जाओगे नहीं असलियत में, राइट। जो आपके घर पे बैठे हैं, जो आपके घर में वेट कर रहे हैं, उनकी शक्ल देख के बताना कि जाओगे या नहीं जाओगे सर, राइट। मुझे तो इंप्रेस कर सकते हो आप सर, लेकिन असलियत आपको भी पता है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि पेंडेमिक में मैन्युफैक्चर और डिलीवर करने के लिए अप्रूवल है कंपनी के पास में, लिस्ट ऑफ एसेंशियल प्रोडक्ट्स, जिसमें कि हेल्थ फूड आता है, चाय, कॉफी, राइस ब्रान ऑयल, राइट, सोप, शेविंग क्रीम, बॉडी वॉश, शैम्पू, ऑयल, हैंड वॉश, सैनिटरी नैपकिन्स। सर उनसे बात कीजिए कि ये प्रोडक्ट आप जो ब्रांड यूज करते हैं उससे बेटर कैसे हैं, और कम रेट पे कैसे पड़ेंगे बिना बिजनेस किए, कम रेट पे कैसे पड़ेंगे बिना बिजनेस किए, राइट। और ढीला मत समझना सर, हाजमोला 1 रुपए की है लेकिन करोड़ों का टर्नओवर है सर। पार्ले जी बिस्किट 5 रुपए का है लेकिन करोड़ों का टर्नओवर है सर। नवरत्न तेल अमिताभ बच्चन जी साहब को भी 5 करोड़ रुपए देता है सर, राइट। मैगी 10 रुपए की है लेकिन करोड़ों का टर्नओवर है। ढीला मत समझना सर इस इंडस्ट्री को, वॉल्यूम का गेम है सर सारा, वॉल्यूम का, वॉल्यूम का, राइट। और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, क्या होता है सर? नेटवर्क। इस इंडस्ट्री को ढीला मत समझना। मैं भी बहुत ढीला समझता था, लेकिन बाद में समझ में आया यही इंडस्ट्री फ्यूचर है हर चीज का। एफएमसीजी, हेवेस्ट, लिक्विड वॉश, लिक्विड डिटर्जेंट, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, टूथपेस्ट। सर हिंदुस्तान यूनिलीवर कोलगेट बेच के करोड़ों का टर्नओवर करता है सर, आप भी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर का टाइम है सर। और कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स,
सर इस समय दो ही चीजें आपको बचा सकती हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और इम्यूनिटी। सोशल डिस्टेंसिंग एंड स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। सोशल डिस्टेंसिंग एंड स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, दो ही चीजें बचा सकती हैं हम सबको। दो चीजें, इसलिए दो चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल डिस्टेंसिंग, सर घर पे रहें पैसा कमाएं, क्या दिक्कत है? पॉइंट नंबर 1 सोशल डिस्टेंसिंग हो गया अपने आप, राइट। प्रोडक्ट खाएं जिससे इम्यूनिटी बूस्ट करें। देखिए वैसे तो घर पे भी रह के किसी को कुछ भी हो सकता है, वो पॉइंट नहीं है, क्योंकि जन्म मृत्यु मेरे आपके हाथ में नहीं है सर। लेकिन सर लेकिन पॉइंट ये है कि नेटवर्क बिल्ड किया जा सकता है बहुत बड़ा। एक प्रोडक्ट के बारे में बात किए बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकता। प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी इनकैपेसिटेट्स, ये शार्प का टाई अप है फॉर एयर प्यूरीफायर एंड वाटर प्यूरीफायर। 2015 से एक्सक्लूसिव टाई अप है। शार्प अकेला इतने एयर प्यूरीफायर बेचता है जितना उसके बाकी के 50 कंपटीटर इंडिया में मिलकर भी बेच नहीं पाते। बोलते हैं क्यों? क्योंकि इकलौता ऐसा एयर प्यूरीफायर है जिसके पास में 32 इंस्टीट्यूट्स, 32 लैब, 32 जगह से सर्टिफिकेट्स है फॉर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है क्या यार? ये हेपा फिल्टर तो है ही इसके अंदर, जो पोल्यूशन दूर करता है, डस्ट दूर करता है। प्लाज्मा क्लस्टर क्या है? वायरसेस के लिए है सर ये। इट इज फॉर वायरसेस, इन्फेक्शियस सब्सटेंस। अभी मौसम चेंज होगा, फिर वायरस आएगा कोई ना कोई, जिसमें एक कम्युनिकेबल डिजीज होता है, एक को होता है दूसरे को हो जाता है, दूसरे को होता है तीसरे को हो जाता है। ये सेफ रखता है आपको उससे, राइट। अस्थमा तक की बीमारी को 3 वीक में ठीक करने का दम रखता है सर। यस सर। निमोनिया, कोल्ड, कफ, 32 सर्टिफिकेट है सर। इन्फेक्शियस सब्सटेंस यहाँ लिखा हुआ है सेकंड लास्ट कॉलम, ये देखिए प्लाज्मा क्लस्टर। ये सर्टिफिकेट्स 32 में से कुछ सर्टिफिकेट कैसी कैसी बीमारियों के ऊपर टेस्ट हो चुका है। ये H1N1, H5N1, सार्स, कॉक्सकी वायरस, पोलियो वायरस, कोरोना वायरस, ऐसी ऐसी चीजों पे टेस्ट हो चुका है सर। कोरोना वायरस पुराने वाला है, राइट। नया नए पे काम करेगा नहीं करेगा, जब टेस्ट करेंगे तब देखेंगे, अभी तो बचना है बस। 3 साल का वारंटी है सर इस प्यूरीफायर का। और इसके साथ में जब आप काम शुरू करते हैं सर, तो आप 3 महीने में बड़े आराम से 50,000 पे पहुंच जाते हैं सर। लोग तो ऐसे ऐसे हैं जो पहले महीने ही 60,000 पे पहुंच जाते हैं सर। फर्स्ट मंथ 60,000, यस सर, फर्स्ट मंथ 60,000 मिलवा दूंगा जब आप आएंगे तो सर। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप एयर प्यूरीफायर एक ऑप्शन मैंने बताया आपको। दूसरा ऑप्शन मैं बता रहा हूँ 3100 का सामान खरीद के, ये मैंने एक शीट बना रखा है, यही सामान नहीं लेना, चॉइसेस है आपके पास। 250 प्रोडक्ट, एसेंशियल प्रोडक्ट में से सिर्फ 3100 का प्रोडक्ट खरीद के आप, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मार्केट प्राइस से सस्ता कैसे पड़ेगा, ये सबसे आखिरी कॉलम में। टी कॉफी 3100 का सामान खरीद के आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपल रजिस्ट्रेशन कीजिए सर। देखिए लाइफ में जैसे जैसे आगे जाएंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा और पैसे का जरूरत पड़ेगा सर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। एंड ऑप्शन बी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मुझे ये बात रियलाइज नहीं हुई थी क्योंकि मैंने इस बिजनेस को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया था सर 2014 में। मुझे रियलाइज नहीं हुई थी, लेकिन आज मुझे रियलाइज होती है कि मेरा डिसीजन सही टाइम पे कितना पावरफुल रहा, राइट। मैंने वक्त से पहले डिसीजन ले लिया। वो बोलते हैं चेंज बिफोर यू हैव टू। इंडस्ट्री चेंज हो रहा है सर। दुकान डालकर काम करने का आजकल सीजन चला गया सर, अब नेटवर्क बनाने का टाइम है। और आपके नेटवर्क का इस्तेमाल बहुत लोग कर रहे हैं, और जो आपके फोन में 200 नंबर है, सिर्फ आपके नहीं है सर, आपके कब्जाए हुए नहीं है। हर आदमी का नाम अगले 200 लोगों के पास है सर। तो कोई ना कोई तो अप्रोच करेगा, कोई ना कोई तो आगे बढ़ेगा। अप्रोच कैसे करना है, गलत तरीका क्या है? आदमी बोलता है भाई वेस्टिज सुना है, वेस्टिज नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग सुना है क्या? सुना है? हाँ सुना है। भाई साहब आपका मैथ्स का पेपर है, पढ़ाई कर रहे हो फिजिक्स की, पास हो जाओगे क्या? यही हाल है सर। आदमी को, अगर मुझे दिल में दर्द हुआ, मैं हड्डियों के डॉक्टर के पास गया, बच जाऊंगा क्या? नहीं सर, मृत्यु निश्चिंत है, राइट। सर आपको बच्चे को डॉक्टर बनाना है, किससे सलाह लेंगे? डॉक्टर से लेते हैं ना भाई। आपको बच्चे को इंजीनियर बनाना है, किससे सलाह लगवाएंगे? इंजीनियर से लगवाएंगे ना यार। कि डॉक्टर से पूछेंगे इंजीनियर कैसे बनाए, इंजीनियर से पूछेंगे सीए कैसे बनाए, राइट। सो सर ये इंडस्ट्री में जो कामयाब लोग अब तेजी से बढ़ रहे हैं, यू विल वंडर कि क्या हो गया। और आप खुद भी काम करेंगे तो आपको भी वंडर होगा सर। डबल पीवी स्कीम अभी आज रात तक है। आज रात को स्टार्ट करके 27 तारीख लिखा है, लेकिन एक दिन के लिए एक्सटेंड हुआ था 28। इसका फायदा कैसे उठाएं? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डायरेक्ट सेलिंग ग्रोइंग इंडस्ट्री है। बहती गंगा में हाथ धो लेने चाहिए सर। एफएमसीजी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, वेस्टीज ग्रोइंग इंडस्ट्री है। सोनू शर्मा इज इक्वल टू 100% सर्टेन ग्रोथ,
लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बोलूंगा सर, थिंक पॉजिटिव, नेटवर्क वेल, एक्सरसाइज डेली, ईट हेल्दी, वर्क हार्ड, स्टे स्ट्रॉन्ग, बिल्ड फेथ, और एंड में लिव फॉर एवर। सर देखिए, दुनिया में बहुत सारे करोड़ों लोग आते हैं करोड़ों की भीड़ में, और करोड़ों की भीड़ में चले जाते हैं, लेकिन चंद लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जो याद किए जाते हैं। एक आदमी जब ड्रीम पूरे करता है तो कम से कम 10 लोगों के ड्रीम पूरे होते हैं उसके आसपास, 10 लोगों की लाइफ बेटर होती है उसके आसपास। आपके पास मौका है अपने ड्रीम पूरे करने का और बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी देने का सर, राइट। और अंत में इतना ही बोलूंगा सर कि हम 20 से बर्थ कब पैदा हुए हमें पता नहीं सर, राइट, क्योंकि अपनी मर्जी से तो हुए नहीं, डेट तो मालूम है आपको, लेकिन डी से डेथ कब जाएंगे ये भी नहीं पता सर। लेकिन सी जो बीच में बढ़ता है, बी सी डी इज ऑल अबाउट चॉइसेस यू मेक टुडे, और फ्यूचर इज नथिंग, फ्यूचर इज द एक्युमुलेशन ऑफ द चॉइसेस वी मेक टुडे। आज हम जो जो चॉइसेस करते हैं सर, फ्यूचर उसी से बनता है, उसी से फ्यूचर बनता है सर। सो मैं प्री वेलकम करता हूँ आप सभी का, स्वागत है आप सभी का, और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंस। इमीडिएटली उनको फोन कीजिए जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, राइट। बड़ा हो आपसे छोटा हो ये मैटर नहीं कर रहा, मैटर ये कर रहा है कि इस इंडस्ट्री में आप क्या कर सकते हैं हमारे साथ मिलके। हम पूरा का पूरा 100% हैंड होल्डिंग देंगे आपको, हम पूरा का पूरा 100% मेंटरशिप देंगे आपको कि किस तरह से इस इंडस्ट्री में ग्रो करना है सर, राइट। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे अहेड। स्टार्ट कीजिए और मिलकर बड़ा करते हैं सर। थैंक यू सो मच।